फोटो वायरल हो रही जिसमें आप किसी महिला के साथ आलिंगनबद्ध हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ही की फोटो है? भैया जी, फोटो तो मेरी है, लेकिन जिन लोगों के द्वारा ये फोटो बनाया गया है, अब उन्होंने कैसे बनाया, कहाँ से लाए, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने इस फोटो को बनवाया वह लोग पार्षद राम नरेश रावत के खास लोग हैं, और पार्षद जी उन्हें अपना चाचा मानते हैं। वो भाजपा के सेक्टर संयोजक सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, और दूसरा आशीष कुमार रावत नामक लड़का है, वो भी राम नरेश पार्षद के पास ही बैठता है, अपने घर से खाना नाश्ता भी बनवा के लाता है, उनको खिलाता है। अब इसमें दोषी कौन है उसके ऊपर तो कार्रवाई बाद की बात है, लेकिन जिन लोगों के फोन से ये ग्रुप में डाली गई है, माननीय विधायक राजेश्वर जी के ग्रुप में ये बनावटी फोटो डाली गई है, मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन थाना सरोजनी नगर में इंस्पेक्टर महोदय जी को भी दिया, सबूत के साथ दिया। और मैं चाहता हूं कि फिलहाल जो लोगों ने तुरंत फोटो डाली और वायरल की, मेरे हिसाब से ये प्रेजेंट के अपराधी हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई हो। और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने इन दोषियों को बुलाकर इनसे पूछताछ हो कि ये फोटो इनके पास कहां से आई और कैसे आई, ये इस फोटो के पूरे लिंकअप के ऊपर कार्रवाई हो और मुकदमा दर्ज हो। इससे तो ऐसा लगता है कि फोटो, अगर ये आप जैसा बता रहे हैं, अगर ये फोटो समाज के लोगों तक पहुंचेगी, क्षेत्रीय लोगों तक पहुंचेगी, तो इससे आपकी जो सामाजिक छवि है वो भी खराब होगी। इसके साथ ही साथ आपके परिवार पे, आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक ये फोटो पहुंची, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? भाई साहब, ये फोटो मेरी पत्नी ने ही मुझे भेजी, क्योंकि जो विधायक जी का ग्रुप जिस फोन में जुड़ा हुआ है वो फोन मेरे घर में छूटा हुआ था जी। मैं कहीं बैठा था तो उन्होंने फोटो भेजा, बोली आप ये देखिए ये क्या है। तो मैंने कहा आप खुद समझ लीजिए, ये फोटो मेरा आधा फोटो सिगरेट पीता हुआ फोटो है। वो क्या आप धूम्रपान करते हैं? जी, मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट पीता हुआ फोटो है। और ये फोटो मेरा तहसील का फोटो है, तहसील में मैं भूख हड़ताल पे था, वहां धरना प्रदर्शन होता था। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का लखनऊ मंडल महासचिव भी हूं, मेरे पास 6 जिले हैं, और मैं एक संस्था का संस्थापक अध्यक्ष भी हूं, वो भी मेरी रजिस्टर्ड संस्था है। मैं सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रखता हूं, इससे मेरे मान सम्मान को और मेरी प्रतिष्ठा को बहुत ही धक्का लगा है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों पर थाना प्रभारी महोदय जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और ऐसे दोषियों को एक बार माफ करना मतलब अपराध को बढ़ावा देना। ये आशीष नामक व्यक्ति एक बार पहले भी मेरी भांजी के नाम से माननीय विधायक जी के ग्रुप में राम नरेश रावत के द्वारा बहुत ही अभद्र भाषा और गलत शब्दों का प्रयोग करके इसने ग्रुप में लिखा था, वो भी तथ्य मेरे पास है, जो कि इस संबंध में भी मैंने इंस्पेक्टर महोदय जी को एप्लीकेशन दिया था। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि अरे सुरेंद्र भाई छोड़िए ये सब, कहाँ इनके चक्कर में पड़ोगे, गरीब लोग हैं, कार्रवाई से बर्बाद हो जाएंगे। तो चलो छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने इंस्पेक्टर महोदय की बात मान ली। लेकिन यदि उस बार इंस्पेक्टर महोदय जी इस पर सख्त कार्रवाई कर देते तो शायद अब की बार इन लोगों की हिम्मत ना पड़ती ऐसा कृत्य करने की। अब आपको पुलिस की तरफ से, इंस्पेक्टर साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? इंस्पेक्टर साहब ने यही कहा जांच का विषय है, लेकिन उसमें जांच का विषय क्या है, आपके फोन से वायरल हो रही है, आपका नंबर उसमें लिखा है, कॉल करने पे आप कॉल उठा रहे हैं, तो दोषी आप ही है। क्या प्राथमिकी दर्ज हुई है क्या? नहीं, अभी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, लेकिन कल एक नया मोड़ फिर आया है। ये आशीष नामक लड़का जो है, इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये कोई ना कोई बड़ी बदतमीजी करेगा। कल इसने मेरी बेटी को भी गाली गुप्तारी दिया है, दरवाजे के सामने से निकला, 3 लड़के जा रहे थे, जो कि हमारी बेटियां बालकनी में खड़ी हुई थी छत पे, इस लड़के ने कल फिर गाली गुप्तारी दी। और ये जो सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा करते हैं। मेरी ही जमीन पर पार्षद का कार्यालय बना हुआ है, और मेरी ही जमीन पर बैठकर हमारी ही हत्या की साजिश होती है। और दूसरी चीज ये रही कि भाई मेरे पास गाड़ियां भी हैं जी, जब गाड़ियां हैं, मैंने जमीन खरीदी है, तो मैं भाई गाड़ियां खड़ी करूंगा। और दूसरी चीज, गाड़ियों को लेके ये चौकी इंचार्ज को दबाव बनाते हैं, थाने में दबाव बनाते हैं,
भाई सत्ता पक्ष का इतना भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जो कि आदमी एकदम परेशान हो जाए और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। पहली चीज तो ये मेरी हत्या की साजिश रचा करते हैं हर वक्त। जरा सी बात होती है तो 100 लोगों को बुलाना, 200 लोगों को बुलाना, मेरे ऊपर दबाव बनाना। मैंने कई एप्लीकेशन थाना प्रभारी महोदय जी को दे रखा है, और जो है अपने कमिश्नर साहब को भी दे रखा है, यानी पुलिस आयुक्त को, पुलिस उपायुक्त को, थाना प्रभारी महोदय जी को भी मैंने एप्लीकेशन दे रखा है, IGRS भी है, जिस पर कि ये हो रहा है कि जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कितने दिन बाद जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, इस चीज को मैं खुद नहीं समझ पा रहा।